Hello friends and welcome to Sleepy Classes. A political science and international relations optional possibly one of the most popular optionals है यूपीएससी का। बहुत ज़्यादा ओवरलैप है, डायनामिक है, इंटरेस्टिंग है एंड ढेर सारे टॉपर्स फ्रॉम द टॉप 10 इस ऑप्शनल से आते हैं। Now the big question that arises for a number of students is कि क्या मुझे किसी कोर्स में, किसी कोचिंग में, किसी टीचर, मेंटर की ज़रूरत है अगर मैं इस ऑप्शनल के अंदर मार्क्स लाना चाहता हूँ या लाना चाहती हूँ? राइट, अब ये क्वेश्चन जो है एक बहुत ही ज़्यादा वैलिड क्वेश्चन है। अब क्या आंसर होना चाहिए इसका? वेरी ऑनेस्टली, नॉट श्योरली। राइट, शायद आपको ज़रूरत ना हो पेड कोर्स की, शायद आपको ज़रूरत ना हो मेंटरशिप की, शायद आपको ज़रूरत ना पड़े किसी भी टीचर एंड कोचिंग की। However, ये एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा अलग होता है and then there are certain problems also which are encountered by the students. In fact, this is why a number of students end up availing courses too. तो कौन से कुछ इशू एरियाज हैं जो कि ज़रूरी है बच्चों को याद रखने? The first major problem that a number of students encounter is with respect to certain confusing parts of the paper. And ये particularly exist करते हैं जो कि मैंने देखा है आपके पेपर 1 पार्ट बी में जो कि आपकी आईजीपी का कंपोनेंट है एंड दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो पूरा पेपर 2 ही, बट पेपर 2 में भी स्पेशली बहुत सारे बच्चों को इसके कंपोनेंट, इसके पार्ट ए के अंदर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से बहुत डर लगता है, समझ में नहीं आता है उसको कैसे कवर करें। राइट, अब पेपर 1 पार्ट ए माइट सीम डॉन्टिंग बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फील दैट देयर इज बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल कि इग्नू है, नेल्सन की किताब है, मुझे नोट्स मिल जाएंगे और हम कवर कर लेंगे। राइट, वाइल देयर माइट बी प्रॉब्लम्स इन डिफिकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स इन लैंग्वेज, जिसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे, बट सोर्स वहां पे मिल जाते हैं। प्रॉब्लम्स आती हैं इन पार्ट्स ऑफ द पेपर की जिनके ना सोर्सेज मिलते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जब हम सोर्सेज की बात करते हैं कोई एक किताब नहीं मिलती जिसको बस हम उठाएं और हम पढ़ लें, या फिर अगर हम नोट्स की भी बात करते हैं क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ द पेपर इतने डायनामिक है ये कंप्लीट कवरेज ऑफर नहीं कर सकते हैं। और एक आपको आइडिया देने के लिए मैंने इनकी कंपाइलेशन ही तैयार की है। सो इन फैक्ट इफ यू आर लुकिंग फॉर कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स थीमेटिकली, तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल पेपर 1 पार्ट ए के थीम वाइज जो है क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं, मतलब एक एक थिंकर के क्वेश्चंस जो है थीमेटिकली हमने डिवाइड किए हैं। इसी तरह से देयर इज आल्सो पेपर 2, राइट, पेपर 2 के आप सारे ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे पेपर 1 पार्ट ए है, देन वी ऑल्सो हैव पेपर 1 पार्ट बी जो कि आईजीपी वाला है एंड देन दोनों के दोनों पेपर 2 के हिस्से भी थीमेटिकली अरेंजमेंट से। ठीक है, तो आप अगर इन कंपाइलेशंस को लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट या फिर हमारे एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उस पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाउएवर टू पुट माय पॉइंट अक्रॉस कि क्यों डिफिकल्ट होते हैं ये पेपर्स, लेट मी जस्ट लुक एट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, रीसेंट टाइम से ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो कि ना ही सिर्फ थ्योरी से बल्कि आपके आसपास हो रही चीजें जो हैं उनसे इमर्ज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ क्वेश्चन दैट स्टेटेड कि किस तरह से एलजीबीटी जो मूवमेंट चली है डेवलप्ड सोसाइटीज में वो इम्पैक्ट करती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग सोसाइटीज। या अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 2020 जो कि आया था कि आप ये बताइए कि जो इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन है अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स की, क्या उसने स्ट्रेंथन किया है डेमोक्रेसी को इन डेवलपिंग सोसाइटीज और हैज इट रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल केओस। और भी कुछ क्वेश्चंस है, राइट। सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट थोड़े जो स्टैटिक क्वेश्चंस अगर हम बात करें, स्टैटिक क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आया था 2018 में कि डिस्क्राइब कीजिए चेंजिंग नेचर ऑफ स्टेट इन डेवलपिंग सोसाइटीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन 21st सेंचुरी। या फिर 2020 में एनालाइज कीजिए कि कौन से लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है इन द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी। नाउ ऐसा क्वेश्चन आपको लगेगा पार्ट बी में होना चाहिए पेपर 1, बट ये किस में आया था? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आया था। सो यही बात है कि अगर आपसे देयर आर सर्टेन सोर्सेज दैट मैं भी रेफर करती हूँ, राइट। सो आई वुड सजेस्ट दैट आप डैनियल कारामानी की कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बुक देख सकते हैं, इग्नू के कंपैरेटिव नोट्स देख सकते हैं, बट अ लॉट ऑफ स्टैटिक एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम थ्योरीज की बात करें ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी में भी वही थ्योरीज यूज होती है जो कि अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर अप्लाई हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट एनालिसिस, स्ट्रक्चरल
functional approach, communication approach, right? So all of these things are getting covered. Similarly, globalization etc. की जो चीजें हैं आपको एंड्रू हेवुड में भी मिल जाएंगी, बेलीज एंड स्मिथ में भी मिल जाएंगी, बट इनके रिलेटेड जो डायनामिक चीजें हैं वो आपको मल्टीपल सोर्सेस से उठानी पड़ेंगी, राइट? सो फॉर एग्जांपल मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, विच ऑफन बिकम्स डिफिकल्ट. सो दिस इज समथिंग दैट पेड कोर्सेज इंक्लूडिंग आवर कोर्स जो है स्पेसिफिकली आपको ऑफर करता है, कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द एग्जाम एंड सोर्स एंड मटेरियल को इस तरह से ऑफर करना इन अ मैनर जो कि एग्जाम की पूर्ति करे. बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट बच्चे इस तरह से डूब जाते हैं पेपर में एंड इतनी ओवर रीडिंग कई बार कर लेते हैं that they forget to set boundaries for themselves. So what happens is that time is wasted and yet उनके जो questions हैं वो solve नहीं हो रहे होते. Similar is the issue with even paper 1 part B of the Indian government and politics part. यहाँ पे again you have to go much beyond the things जो कि हमें polity में पढ़ाते हैं. तो again let's look at a couple of questions. चलिए, now from the static element, for example, there were questions like कि unity and integrity of India जो है perhaps single uppermost factor था in the minds of the constitutional makers. Something जो कि ग्रैनविल ऑस्टिन की किताब और उनके व्यू से उठाया गया है. अब जरूरी नहीं है कि आपके पास टाइम हो कि आप ग्रैनविल ऑस्टिन की दोनों किताबें भी पढ़ लें, आप अतुल कोहली की किताब भी पढ़ लें, आप राजीव भार्गव की किताब भी पढ़ लें, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब भी कवर कर लें. एंड ऑफन इनसे जो है कुछ एलिमेंट्स उठाए जा सकते हैं. प्लस डायनामिक चीजों के ऊपर भी जो है क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल रिसेंट टाइम्स में वी आर सीइंग द राइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, तो उसी के ऊपर जो है क्वेश्चन भी आ गया था. 2019 में हम देखते हैं कि पीएमओ हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. डिस्कस अब किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को. सो दैट इज व्हाई इन कवरेज ऑफ सोर्सेज हाउ टू इंक्लूड कंटेम्प्रेरी आइडियाज इन एग्जाम्पल्स कोर्सेज जो है बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आवर कोर्स आल्सो प्लान्स ऑन हेल्पिंग यू विद. Another problem जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, अगेन these are very importantly applicable to the dynamic parts also as well as the static part. अब जैसे कि मैंने बात की कि पेपर 1 पार्ट ए जो है इंटिमिडेटिंग लग सकता है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, बट ये ऐसे एरिया है जिनके लिए सोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं. और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मार्केट में नोट्स मिल रहे हैं तो नोट्स उठाते हैं और उनको पढ़ लेंगे. बट इफ क्लियरिंग अ पेपर ऑन द बेसिस ऑफ दैट नोट्स was so easy without totally ingraining those concepts, understanding them, breaking them down and ensuring कि आपके answer is not the same as 1,000 other students attempting that very same optional through the very same notes, right? इसके लिए you have to push forward. एंड समटाइम्स हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग जो है समझ में नहीं आती है और हम जार्गन जो है उसमें ही फंस के रह जाते हैं. तो ऐसी ही चीजों के लिए क्लैरिटी ऑफर करते हैं हमारे लेक्चर्स, जो कि चीजों को इन अ सिंपल मैनर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. इनफैक्ट वन ऑफ द वेज ऑफ गोइंग अराउंड द सेम हैज आल्सो बीन थ्रू माइंड मैप्स. तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी, ऐसी कुछ वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे फ्रीली भी अवेलेबल है, जहां पे हमने फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिविजन पर्पसेस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट के थिंकर्स को माइंड मैप से थ्रू समराइज करने की कोशिश की है. तो इफ यू हैवंट सीन these videos already, I am putting a link of it above. आप ऊपर क्लिक करके जो है इसको देख सकते हैं. तो this is another way where your courses can be very helpful. Next बहुत important is coverage of current affairs. अब no matter what part of the paper of political science and international relations, चाहे ये static हो, आपने यहाँ पे contemporary examples डालने हैं, current affairs से linkage करने हैं, and paper 1 part भी पूरा paper 2 तो होता ही बहुत ज़्यादा dynamic है. साथ में यहाँ पे क्वेश्चंस उठ जाते हैं कि मैम क्वेश्चंस आ जाए WTO पे, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे, COP27 पे, कौन से स्कॉलर्स को मैं कोट करूं, आई हैव नो आइडिया, राइट? अगेन इनको कलेक्ट करना, इंपॉर्टेंट व्यूज को समराइज करना, उनके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना एंड वेरिड पर्सपेक्टिव्स को इनग्रेन करना इज समथिंग दैट कैन बी डन, बट इट इज वेरी टाइम टेकिंग. तो इसी चीज को हम आपके लिए इजी बना देते हैं बाय इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दिस इन आवर कोर्स थ्रू द इंक्लूजन ऑफ नॉट जस्ट स्टैटिक लेक्चर्स बट ऑल्सो मंथली करंट अफेयर्स, जहां पे टॉपिक वाइज कवरेज होता है, ब्रिंगिंग इन स्कॉलरली पर्सपेक्टिव्स, कौन से एग्जाम्पल्स आप ऐड कर सकते हैं, स्टैटिक के साथ कैसे इंटरलिंकेज कर सकते हैं, एंड साथ ही में मेन से पहले आपको चीट शीट्स प्रोवाइड करना फॉर क्विक रिविजन, राइट? तो यही आइडिया है that while a lot of things can be done by students, why make your life harder जब आप वही टाइम जो है अपनी GS, essay
बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं टू इंश्योर कि एक ही गो में आपका पेपर निकल जाए। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई हमारा PSIR का कोर्स भी डिजाइन है टू इंश्योर मैक्सिमम मार्क्स एज वेल एज रैंक वर्दी कंटेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन आंसर राइटिंग। तो इसके अंदर आपको मिलते हैं कंटेंट के अंदर वीडियो लेक्चर्स, राइट, जिसके अंदर सारे का सारा सिलेबस इन अ शेड्यूल्ड मैनर कवर है। तो आपको शेड्यूल मिल जाएगा टू बिल्ड अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ, एंड हर रोज जो है इंटरैक्टिव मैनर में, तो जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूं इसी तरह से यू कैन सी मी इन द वीडियो एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू यू, आपको ये वीडियोस मिलेंगी इन नॉन लाइव मोड ताकि कॉन्स्टेंटली क्विकली हम इनको कवर कर सके। वेरी इंपॉर्टेंटली इन वीडियोस को साथ में ही बनाया जा रहा है, तो ये पुराने वीडियोस नहीं है, ये फ्रेश वीडियोस बन रहे हैं, जस्ट प्रोवाइडेड टू यू इन द नॉन लाइव मोड, बिकॉज ऑप्शनल के अंदर एक क्लैरिटी के लिए स्मूथ फ्लो ऑफ द लेक्चर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंपॉर्टेंटली सर्टन पीपल माइट वांट टू पॉज एंड रीवर्ड समथिंग अगेन, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल हो जाता है। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। साथ ही में अगर आपको कोई डाउट होता है तो डाउट रेजोल्यूशन एंड मेंटरशिप भी जो है ये प्रोवाइडेड है कोर्स में। सो देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप जहां पे आप अपने डाउट्स जो है रेज कर सकते हैं एंड इनको इन अ टाइमली मैनर रिजॉल्व कर दिया जाएगा इन द मोस्ट होलिस्टिक मैनर। साथ ही में अगर आप हमारा मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप भी दी जाएगी विद सिलेक्टेड ऑफिसर्स। इसके अलावा रेगुलर इंटरवल्स पे जूम सेशंस विद द फैकल्टी दैट इज मी विल बी हेल्ड, ताकि और भी आपके स्ट्रैटेजी या ऑप्शन को रिलेटेड कोई भी मैसिव डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आंसर राइटिंग जो है उसके अंदर और इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उन जूम सेशंस के थ्रू जो है हम इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही में आंसर राइटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, तो इसी में आंसर राइटिंग भी इंग्रेन की गई है, पहले थ्रू वीकली आंसर राइटिंग, ताकि आपकी जो बेसिक फाउंडेशन ऑफ आंसर राइटिंग है वो बन जाए। देन थ्रू हाफ लेंथ टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट हम आंसर बिल्डिंग जो है उसको भी प्रोवाइड कर सके। साथ ही में आपको मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। एंड इफ यू ज्वाइन अ विद इवैल्यूएशन कोर्स तो डिटेल्ड इवैल्यूएशन फॉर इंप्रूवमेंट इन आंसर राइटिंग दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। नाउ इंपॉर्टेंटली दिस इज वन ऑफ द लास्ट वीक्स टू एनरोल in the program that is batch 1 of PSIR 2024। आपके पास ऑप्शन है, आप हमारे either of the courses जो है उनका पार्ट बन सकते हैं, PSIR विदाउट इवैल्यूएशन, विद इवैल्यूएशन या मेंटरशिप वाला। इंपॉर्टेंटली दिस इज द लास्ट वीक व्हेन आपको डिस्काउंट मिल रहा है ऑफ 10%, तो हमारे ऑलरेडी अफोर्डेबल कोर्सेज और भी ज्यादा कम दाम पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इससे कंसर्निंग कोई भी डाउट है बिफोर इनरोलिंग, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और यू कैन कॉल ऑन 1800-893-043, या फिर आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं ऑन info@sleepyclasses.com, राइट। एंड होपफुली ये कोर्स भी जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे पाएगा, जैसे कि इसने हमारे प्रीवियस कैंडिडेट्स को दिया है हु वर एबल टू क्लियर द एग्जाम in a very, very resounding manner, right? This was all from me today. Thank you and keep watching Sleepy Classes.